जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम अग्निवीर आर्मी ट्रेडमैन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 25 स्टैटिक जीके को करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा, और यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो जो खिलाड़ी होते हैं बॉल को जब उनके पास आता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं और बॉल को पकड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा करने का मतलब होता है कि उससे हमारे जो हाथों में है चोट कम लगता है। अगर हम बॉल के साथ साथ पीछे की तरफ अपने हाथ को खींचें तो चोट कम लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे कम बल लगाने की आवश्यकता होती है। उस वहाँ पे बॉल पकड़ने के लिए भी हमें कम बल की आवश्यकता होती है, अगर बॉल को हम पीछे की तरफ खींच कर पकड़े तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और चोट भी कम लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करती है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करती है, कौन करती है? ऑप्शन है तंत्रिका में अनधिकृत अभिगमन से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से पासवर्ड जो है कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। यानी कि पासवर्ड जब लगा दिया जाता है तो उसमें जो दूसरा व्यक्ति है वह उसमें एंटर नहीं कर सकता है बिना पासवर्ड डाले। तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो जो खाद्य पदार्थ का पौधा में स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है वह किसके कारण, उसका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य रूप क्या है, मतलब पौधे में जो खाद्य पदार्थ है वह किस रूप में जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। जो खाद्य पदार्थ है पौधे में वह सुक्रोज के रूप में एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जो प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, उनका नाम है कमलजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कमलजीत सिंधु, जिन्होंने एशियाई खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक, भारतीय महिला होते हुए भी स्वर्ण पदक जीता। चलिए 5 नंबर प्रश्न हमारा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला बनी। चलिए नेक्स्ट हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत के जो पहले भारतीय महिला आईपीएस थी उनका नाम क्या था? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किरण बेदी, जो कि प्रथम महिला आईपीएस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉन मथाई या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय जब हमारा भारत का विद्रोह हुआ था तो उसमें जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल गोल आती है, उसका कारण क्या होता है? तो उसका जो कारण होता है आपको बताना है। ऑप्शन है द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की जो बूंदें हैं वह गोलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न हमारा कि वायुमंडल में कौन सी गैस परावैगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो वायुमंडल बताना है कौन सी जो गैस है वह परावैगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। ओजोन जो है यह वायुमंडल में जो परावैगनिक किरण आती है उसको अपनी ओर अवशोषित कर लेती है। अगर ओजोन न हो तो परावैगनिक जो किरण है वह हमारे वायुमंडल में आ जाएगी और हमारे शरीर को क्षति पहुँचाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओजोन परत। चलिए 10 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर बताना है किसका ऐसा मात्रक है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है ऊर्जा या ऑप्शन डी है बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बल। बल का जो ऐसा मात्रक है वह न्यूटन मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पूना समझौता 1932, पूना समझौता, पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था, यह किसके बीच में हुआ था? पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था आपको बताना है।
तो यह जो हुआ था यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर को के बीच में जो 1932 में एक्ट हुआ था पूना समझौता, जिसके तहत संविधान में कुछ शर्तों को रखा गया था। तो यह पूना समझौता जो है 1932 में ही हुआ था और यह गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गोदावरी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, गोदावरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। उम्मीद करते हैं यह जो क्वेश्चन है आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरबा जो लोक नृत्य बताना है कि यह कहाँ पर प्रचलित है। तो यह जो प्रचलित है यह गरबा कहाँ पर खेला जाता है अधिकतर, तो यह गुजरात में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी है। अशोक के जो शिलालेख लिखा गया है वह किस लिपि में लिखा गया है बताना है। तो यह जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अशोक की लिपि किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है। चलिए 15 नंबर प्रश्न हमारा कि कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य में से संबंधित मानी जाती है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है यह किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य, इसलिए वहाँ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो कुल संख्या है वह 12 है। पुराणों की जो कुल संख्या है वह 18 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुराणों की कुल संख्या 18 है। चलिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दुर्गापुर जो कि भिलाई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई थी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है। तो वह है पंतनगर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंतनगर जो कि भारतीय हरित क्रांति के जन्मस्थली है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न हमारा कि भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष में किया गया था। भारत में पहली बार जो है रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन है 1949, 1966, 1972 या 1990। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1949। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 1949 में सबसे पहले भारत में 1949 में ही रुपये का जो है अवमूल्यन किया गया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर की टर्की की राजधानी है। टर्की किस देश की राजधानी आपका बताना है। टर्की की राजधानी है बताना। टर्की जो है टर्की इसको क्या कहते हैं हम, तुर्की कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंकारा। अंकारा तुर्की की राजधानी है टर्की के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो थर्ड वर्ल्ड इसका शब्द का जो उपयोग है किसके संदर्भ में किया जाता है। तो यह तेल उत्पादक के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तेल उत्पादक के क्षेत्र में थर्ड वर्ल्ड का शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए है बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी है कल्पना चावला। ऑप्शन सी संतोष यादव। ऑप्शन डी है मुक्ता मुखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला। कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद जो खुराना है इनको किस आविष्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया था। तो यह जो है इन्होंने जीन के संदर्भ संश्लेषण किए थे। जीन की संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को इसके आविष्कार से सम्मानित किया गया, खुराना को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।